बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। स्वामी सुध प्रेमानंद जी महाराज की जय। बोलिए गुरु माता की जय। श्री भाग्य बिहारी लाल की जय। नमो नमो गुरु को नमो नमो हजारों बार। गुरु के पाए जो लगे उतरे भव से पार। आछे दिन पाछे गए गुरु से किया महे। अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बोलिए सांचे दरबार की जय। कहा है कि नुगरामों को ना मिले पापी मिले हजार। एक नुगरे के शीश पर लाख पापियों का भार। तो बोलो सांचे दरबार की जय। तो देखिए, नुगरामों को ना मिले पापी मिले हजार। नुगरा किसे कहा? जिसका कोई गुरु नहीं होता। नुगरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। जो संत महापुरुष होते हैं वो कभी नुगरे के हाथ का पानी भी नहीं पीते। जो संत महापुरुष होते हैं वो किसी नुगरे के हाथ का भोजन ग्रहण नहीं करते। वो किसी ऐसे घर में जाकर भोजन ग्रहण नहीं करते जहाँ कोई नुगरा व्यक्ति हो। ऐसे में भोजन करते हैं जहाँ कोई एक गुरुमुख तो कम से कम हो, ताकि वो खाना खिला सके बनाकर। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि नाम का सुमरन जरूर करो, नाम दीक्षा जरूर लो, क्योंकि बिना नाम के कल्याण नहीं है। कहा भी है कि राम से बड़ा राम का नाम। राम से भी बड़ा राम का नाम क्यों है? बताओ। राम तो सोम बड़े हैं, भगवान है, लेकिन उनका नाम बड़ा क्यों है? याद कीजिए, उस समय की बात जब सीता माता की खोज करने भगवान राम समुद्र के किनारे पर थे। तो जानते हो, कहा है बिन सेतु के सागर को भी लांग गए हनुमान। हनुमान जी ने वो समुद्र पार कर लिया था। कैसे? लांग गए हनुमान उसी को लेके राम का नाम। हनुमान जी ने बोला जय श्री राम, और जय श्री राम बोलते के साथ ही समुद्र से पार, समुद्र के उस पार। ये तो नाम की महिमा थी। अब राम की महिमा क्या है? जब राम जी ने समुद्र में पैर रखा तो पैर समुद्र के अंदर जाने लगा। सोचिए, एक तरफ नाम, एक तरफ नाम का मालिक। इसलिए कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम। जब भगवान राम ने समुद्र के अंदर पैर रखा तो पैर समुद्र में जाने लगा। दूसरा रखा तो वो भी पानी में डूबने लगा। भगवान सोचने लगे समुद्र पार कैसे करेंगे? ये तो हम पानी में जा रहे हैं, तो हम तो डूब जाएंगे। अब आप सोचिए, जो खुद मालिक हैं नाम के, वो पानी में अंदर को जा रहे हैं, और जिसने जयकारा लगाया, नाम लिया,
वो उड़कर समुद्र के परले किनारे पहुंच गया, भगवान राम पे नहीं उड़ा गया, वो तो नहीं गए। क्यों? क्योंकि वो अपने नाम का जयकारा थोड़ी लगाते, इसलिए नाम बड़ा है। अब एक बात सोचिए, वो अभिमानी डूब जाएंगे जिस मुख नहीं है नाम, और वो पत्थर भी तर जाएंगे जिस पे लिखा हो राम का नाम। कितने कितने कुंडल के पत्थर समुद्र में डाले गए, वे तो नहीं डूबे। जानते क्यों नहीं डूबे? उन पे राम लिखा था। क्या लिखा था? उस मालिक का नाम लिखा था, और जो मालिक खुद है वो डूब रहे हैं, उनका नाम तैर रहा है। इसी में अंतर है। यही समझ लीजिए कि राम से बड़ा राम का नाम। इसलिए नाम हमेशा लेना चाहिए और नाम का हमेशा सुमरन करना चाहिए। एक छोटा सा दृष्टांत मुझे याद आ रहा था। एक बार एक साधु महाराज सिद्ध पुरुष भिक्षा के लिए गांव में गए। जब भिक्षा के लिए उस गांव में गए तो क्या, एक दरवाजा खुला हुआ है, उनको एक झलक पड़ी। और झलक क्या पड़ी कि एक घर की गृहिणी महिला मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही है। संत महात्मा ने सोचा, एक घर भिक्षा मांगने या यहीं से खाना ताजा ताजा बन रहा है, यहीं से 2 रोटी मिल जाएंगी, अपनी तृप्ति हो जाएगी, फिर अपनी कुटिया में जाएंगे। उन्होंने अलग जगाई, अलग निरंजन, बेटा भोजन मिलेगा। वो बहू खाना बना रही थी, एक रोटी तवे के ऊपर थी, एक रोटी चूल्हे की घई के अंदर थी, और एक रोटी उसके हाथ पर थी। महाराज जी ने कहा, बेटा भोजन मिलेगा? तो बेटी कहने लगी, वो बहू कहने लगी, महाराज जी भोजन तो है लेकिन बासी है। भोजन तो है लेकिन बासी है। ध्यान से सुनना, बहुत समझदारी की बात। अगर आपने आज अपनी 5-10 मिनट इस सत्संग को सुनने में लगा दी तो हो सकता है आपका जीवन आज से ही बदल जाए। एक रोटी चूल्हे के तवे पर है, एक चूल्हे की घई में है और एक हाथ में है, और बहू कह रही है कि महाराज जी खाना तो बासी है। गुरुजी ने पूछा, बेटी तेरी उम्र कितनी है? गुरुजी समझ गए कि ये बेटी गुरुमुख है, क्योंकि मैं सामने खुद देख रहा हूँ रोटी बन रही है, उसके बाद भी कह रही है गुरुजी खाना तो बासी है, तो इसका मतलब जरूर ये किसी गुरु की चेली है, और पक्के गुरु की चेली है। उसका ससुर बैठक में बैठा हुआ सुन रहा है। ससुर सोच रहा है, रोटियों की बनने की आवाज़ मेरे कानों में आ रही है, टप टप की आवाज़ आ रही है, और बहू साधु से कह रही है कि खाना बासी है। ये झूठ क्यों बोल रही है? साधु महाराज ने पूछा, बेटी तेरी उम्र कितनी है? कहने लगी, गुरुजी मेरी उम्र 40 साल। बेटे तेरी उम्र 40 साल, तेरे पति की उम्र? कि मेरे पति की उम्र 20 साल है। ये बहुत समझने का सत्संग है। बेटे तेरी उम्र 40 साल, तेरे पति की उम्र 20 साल, तो तेरी सासू की उम्र कितनी है? कि मेरी सासू की उम्र जो है वो 10 साल है, और बेटी तेरे ससुर की? कि महाराज जी ससुर का भी जन्म ही नहीं हुआ। अब ससुर बैठक में बैठा हुआ सब कुछ सुन रहा है कि अपनी उम्र 40 साल बता रही है, पति की उम्र 20 साल बता रही है, सासू की उम्र
10 साल बता रही है, 20 साल तो बेटी की उम्र बता रही, सासू की 10 साल बता रही, सोचने की बात है। और मुझे तो कह रही पैदा ही नहीं हुआ। भाई मैं पैदा नहीं हुआ तो ये बच्चे आए कहाँ से, ये बहू आई किसकी? बुड्ढे को बैठक में बैठे बैठे गुस्सा आ गया, डंडा उठाया और डंडा उठा के सीधा वहां पहुंच गया बहू के ऊपर, चिल्लाने लगा। क्या कह रही थी? मैं अभी पैदा नहीं हुआ, तू कहां से आई? कहने लगी हाँ पिताजी, ये महाराज जी जो पूछ रहे हैं मैं इनसे उस भाषा में बात कर रही हूँ। कि किस भाषा में? सीधी सीधी बता, नहीं तो अभी डंडा फिरेगा तेरे पे भी और साधु पे भी। बुड्ढे को गुस्सा आ रहा था बहुत तगड़ा। कहने लगी देखिए इन्होंने मुझसे पूछा बेटी खाना मिलेगा, तो मैंने सिर्फ इनसे कहा कि खाना ताज़ा नहीं है, बासी है। कि बासी कैसे है जब तू खाना चूल्हे पे बना रही है? कि उसका भी जवाब दूंगी। इन्होंने मुझसे दूसरा सवाल पूछा तेरी उम्र कितनी है? मैंने कहा 40 वर्ष। कि तेरी उम्र 40 वर्ष है, तू 55-60 साल की हो रही है, अब तेरी सास की उम्र से भी तू लेवल में पहुंच रही है, बुढ़िया हो रही है, अब तू कह रही है कि मैं 40 साल की हूँ, तो 20 साल की बता देते ना। कि देखिए मेरी उम्र बेशक 55 साल की है, लेकिन मुझे नामदान लिए हुए 40 वर्ष हो गए हैं। कितने? 40 वर्ष। और जिस दिन से मैंने नामदान लिया है मेरी सांस भगवान के चरणों में उसी दिन से जुड़नी शुरू हुई है। उससे पहले तो सब बेकार गई, इसलिए मेरी आयु 40 वर्ष की है। शादी के 20 वर्ष तक मैं पति को समझाती रही 20 वर्ष तो ऐसे ही गुजर गए, इनकी समझ में नहीं आया। जब 20 साल शादी को हो गए तब इनकी समझ में आया कि हाँ अब नामदान लेना चाहिए। इन्होंने आज से 20 साल पहले नाम दीक्षा ली, इसलिए मैंने कहा मेरे पति की उम्र 20 साल है, क्योंकि 20 साल से पहले जितनी उन्होंने सांसें ली वो सब व्यर्थ गई, किसी लेखे में नहीं आई। अब रही सासू की बात, तो सासू माता जी को भी समझाते समझाते मेरी शादी से आज 30 साल हो गए। अब उनकी समझ में आई है, जब उनके जाने का वक्त नज़दीक होता जा रहा है तब समझ में आई कि बेटे अब तो नामदान दिलवा दे, मेरा भी उद्धार हो जाए। तो ससुर जी, सासू ने 10 साल पहले नामदान लिया था, इसलिए सासू की उम्र 10 साल है। और आपका भी जन्म हो इसलिए नहीं हुआ कि आपने आज तक अभी कोई गुरु ही नहीं बनाया, तो आपके शरीर का तो जन्म हुआ, लेकिन आपके अंदर उस ज्ञान का, आपकी इन सांसों का भगवान के चरणों में लेखा जोखा, मेरे गुरु महाराज के चरणों में जो लेखा जोखा होना चाहिए तो वो अभी नहीं हुआ, क्योंकि आप नुगरे हैं, इसलिए आप अभी पैदा ही नहीं हुए। और रोटी की बात सुनो, जब आप नुगरे हो, मेरी सासू नुगरी थी, उससे पहले मेरे पति नुगरे थे, तो मैंने इसलिए कहा कि ये जो खाना मैं बना रही हूँ ना, ये आपकी कमाई का है, और आपकी कमाई के अनुसार ये दौलत अब तक आपकी कमाई हुई है, मेरे पति ने अभी कुछ नहीं कमाया। आपकी कमाई हुई ये सारी दौलत जो ये बासी है, ये पिछले जन्मों के कर्मों से मिली हुई दौलत है, इसलिए ये बासी है। और अब जब तुम नाम का सुमरन नहीं करते, तुम्हारे पास नाम ही नहीं है, तो नई दौलत कहाँ से आएगी, नया खाना कहाँ से आएगा? तो ये जो हम जो खा रहे हैं ना, ये पिछले जन्मों का खा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था कि भोजन बासी है। ससुर जी कहने लगे तो बेटे गुरुजी भी यहीं खड़े हैं, तो आज मेरा जन्म करवा दे। इससे बढ़िया क्या बात है कि आज मेरा जन्म हो जाएगा और गुरुजी के चरण पकड़ लिए कि गुरुजी आज मुझे भी नाम दीक्षा दे दो। और फिर गुरु महाराज जी की कृपा उस पर हुई, उस घर के मालिक को नाम दीक्षा मिली। कहने का मेरा तात्पर्य आप सबसे सिर्फ इतना ही है, हमारी जितनी सांसें बिना नाम का लिए, नाम का सुमरन किए बिना,
निकल रही हैं, ये सब व्यर्थ जा रही हैं। इसका कोई लेखा जोखा भगवान गुरु महाराज जी के चरणों में नहीं है। इसलिए नाम अगर आपके पास नहीं है तो किसी गुरु की शरण में जाकर नाम दीक्षा लीजिए, और अगर आपके पास नाम है तो उसका सुमरन करना शुरू कीजिए, तभी हमारा उद्धार होगा, तभी हमें उस परमात्मा से मिलन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए सांची दरबार की जय।